गृह ज्योति की स्कीम में कई सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इस महीने हम 200 यूनिट से कम खर्चा करेंगे तो हमारा बिल ज़ीरो आएगा। और कई सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं कि देखो हमने 200 से कम खर्चा करने के बावजूद हमारा बिल ज़ीरो नहीं आया, कुछ ना कुछ पैसा पे करने के लिए बोला जा रहा है या तो फिर पूरा पैसा पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करें, ये क्या चल रहा है, तो आज की इस वीडियो में इसका कैलकुलेशन मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें दो कंडीशन है आप लोगों को। पहली कंडीशन बता देता हूँ, एवरेज जो आपका बिल कंजम्पशन है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का वो 200 यूनिट से कम होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मतलब है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, टोटल 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने का बिल का एवरेज आपको निकालना है। कैसे निकालना है, पूरे 12 महीने का बिल लिख लो, पूरों को ऐड करो, ऐड करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 12 करो क्योंकि 12 महीने का बिल है। तो 12 महीने के जब आप सारे यूनिट को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ऐड करके, तो आपको एक यूनिट आई है, मान लो मैं उसको पकड़ के चल रहा हूँ, 130 यूनिट आ गई हमारी डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद। तो जो 130 यूनिट है वो है हमारा एवरेज बिल कंजप्शन या फिर एवरेज यूनिट कंजप्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। अब ये तो हो गया 130। अब इसमें सरकार क्या बोल रही है, और 10% ऐड करो। 10% ऐड करने से कितना होता है, अब देखिए 130 का 10% निकालता हूँ मैं, हो गया 13 में 130 अगर हम जोड़ देंगे तो हो रहा है 143। तो 10% का आपको एक्स्ट्रा दे रही है सरकार। तो 143 आपका जो है ना एवरेज यूनिट कंजप्शन टोटल आ रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो आपका एवरेज कंजम्पशन यूनिट है 143 आ रहा है। अब ये तो 143 आ रहा है, इसका मतलब आप लोग एलिजिबल हैं। अगर ये 200 के ऊपर चला गया तो आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो करंट आपका बिल है वो 200 यूनिट के अंदर आना चाहिए। अब मान लो आपका बिल आ गया 150 यूनिट इस महीने का। अब आप लोगों को क्या था, पहले जो आपका एवरेज कंजम्पशन आया था वो 143 आया था, लेकिन इस महीने आपने जो यूज़ किया है वो 150 यूनिट यूज़ किया है। तो सरकार आपको सिर्फ 143 का ही ज़ीरो बिल देगी। अब जब आपका जो है ना 150 यूनिट बिल आया है तो आपको क्या किया जाएगा, -150 से उसको किया जाएगा तो बच जाएगा 7 यूनिट। 150 माइनस 143 किया जाएगा। जो पहले आपका 143 जो एवरेज कंजम्पशन आया था पूरा साल का, उसको जो है ना इस महीने के यूनिट जो कि 150 आया है उससे माइनस करने के बाद आपका यूनिट 7 आ रहा है। तो आप लोगों को 7 यूनिट के पैसे पे करने के लिए बोले जाएंगे। अब मान लो हमारा तो 143 आया, 143 एवरेज आ गया, आपने 143 ही खर्च किया तो आपको ज़ीरो बिल आएगा इस महीने का, एंड 143 आपने खर्चा करना है। तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि जो आप वो साल का एवरेज जो निकाल रहे हैं जिसमें 10% ऐड कर रहे हैं, वो बिल और ये आपका महीने का बिल दोनों सेम होना चाहिए, या फिर आपके महीने का बिल कम होना चाहिए आपके एवरेज बिल से। तो उसमें क्या होगा, आपका बिल ज़ीरो आएगा। मान लो आपका जो 143 हमारा एवरेज आया था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, अब 143 में अगर आप लोग इस महीने मान लीजिए आपने 190 यूनिट बिजली खर्च की है, तो आपको क्या हुआ, 190 में से आपको 143 यूनिट निकाल दिए जाएंगे। निकालने के बाद बचेंगे 47 यूनिट, तो आपको उसका पैसा पे करने के लिए बोला जाएगा। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि खाली हम लोग इस महीने का 200 यूनिट कम खर्चा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। गवर्नमेंट यही सोच के कर रही है कि पिछले साल में जिसने कम खर्चा किया हुआ है, एक्चुअल में उसका कम हुआ है, उसी को ये स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। तो होप करता हूँ आपको सारा कैलकुलेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।